बदल चुकी है। अब युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि शब्दों से भी लड़ा जाता है। एक ट्वीट, एक बयान और पूरी दुनिया में कूटनीतिक भूकंप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मानवता का अभिशाप कहा और फिर कुछ ही घंटों में वो पोस्ट गायब हो गया। क्या ये गलती थी या दबाव में लिया गया फैसला था या फिर एक बड़ी कूटनीतिक चाल थी? जानते हैं कि क्या है पूरा घटनाक्रम। सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल के खिलाफ एक तीखा बयान दे दिया। उन्होंने इजराइल को कॉज फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए अभिशाप बताया। लेबनान में चल रही सैन्य कार्रवाई को जनसंहार जैसा बताया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही घंटों में पोस्ट डिलीट और वहीं से शुरू होता है असली विवाद। इजराइल ने किया काउंटर अटैक। इजराइल चुप नहीं बैठा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस बयान को अपमानजनक कहा गया। पाकिस्तान की नीयत और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। मैसेज साफ था, अगर आप मध्यस्थ बनना चाहते हैं तो पक्षपाती बयान नहीं दे सकते। समय सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब समझिए असली गेम क्या है। ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान खुद को मिडिल ईस्ट में शांति का मध्यस्थ दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत चल रही है। क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। यानी जिस वक्त न्यूट्रल दिखना जरूरी था उसी वक्त पक्षपाती बयान सामने आया। यही पाकिस्तान की रणनीति फंस गई। मिडिल ईस्ट का वर्तमान संकट। इस विवाद को समझने के लिए जरूरी है थोड़ा बैकग्राउंड जानना। इजराइल लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। निशाने पर हिजबुल्लाह है और भारी जनहानि हो रही है। दूसरा, ईरान की भूमिका। ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। इजराइल वर्सेस ईरान टेंशन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का रोल। अमेरिका शांति वार्ता चाहता है। सीज फायर भी किया गया और इसी बीच पाकिस्तान मध्यस्थ बनना चाहता है। यानी पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब इस पूरे मामले को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। घरेलू राजनीति। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ सख्त बयान देना पॉपुलर है। जनता की भावनाएं फिलिस्तीन के पक्ष में है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बयान घरेलू राजनीति के लिए था? दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन जैसे ही इजराइल ने प्रतिक्रिया दी वैसे ही मामला ग्लोबल हो गया। पाकिस्तान की छवि पर असर पड़ गया। अब पाकिस्तान के सामने दो विकल्प थे, या तो वो बयान पर कायम रहे या फिर डैमेज कंट्रोल करे। तो उसने दूसरा रास्ता चुना, पोस्ट डिलीट कर दिया। तीसरा, रणनीतिक बाध्यता। पाकिस्तान इस समय कई देशों के बीच संतुलन बना रहा है। अमेरिका, ईरान, अरब देश सबके साथ रिश्ते। अगर विवाद बढ़ता है तो मध्यस्थ की भूमिका खत्म होगी और कूटनीतिक नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान को बयान हटाना जरूरी हो गया था। पाकिस्तान की इमेज को कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे विवाद में पाकिस्तान की किरकिरी भी खूब हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के भीतर कुछ लोग इस बयान की तारीफ कर रहे हैं और इसे साहसिक कदम बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का मजाक भी अब उड़ रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पहले सख्त बयान देना और फिर उसे डिलीट कर देना, ये एक तरह की कूटनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। इससे ये संदेश गया है कि पाकिस्तान दबाव में जल्दी झुक जाता है। यानी जहां घरेलू स्तर पर तारीफ मिल रही है, वहीं वैश्विक स्तर पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मजाक बन रहा है। सोशल मीडिया, नई कूटनीतिक जंग का मैदान। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह विदेश नीति का भी अब हिस्सा बन चुका है। किसी भी नेता का ट्वीट अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि आधिकारिक माना जाता है। इस मामले में भी एक ट्वीट ने अंतरराष्ट्रीय विवाद को जन्म दे दिया, जिससे ये साफ होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब कूटनीतिक का नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। ये सिर्फ एक ट्वीट का मामला नहीं था, ये डिजिटल डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है, जहाँ शब्द हथियार है, ट्वीट कूटनीति है और डिलीट रणनीति है। एक बयान आया, दुनिया ने सुना, विवाद हुआ और फिर वो बयान गायब हो गया। लेकिन क्या सच भी गायब हो गया है? नहीं, बल्कि आज की दुनिया में शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनके असर को नहीं। सवाल अभी भी बाकी है, क्या आने वाले समय में नेता बोलने से पहले सोचेंगे या हर बार डिलीट ही आखिरी रास्ता होगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।